नमस्कार दर्शकों, नक्षत्र चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। सपनों की दुनिया में आज का मेरा विषय है, यदि आप सपने में बंदर देखते हैं तो बंदर देखने का किन किन परिस्थितियों में क्या क्या फल होता है, इसी पर आधारित है। तो आइए जानते हैं। सपने में बंदर देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अलग अलग स्थितियों में बंदर देखने के अलग अलग मतलब होते हैं, जो कि शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। पहला है, यदि सपने में आप बंदर को कुछ खिला रहे हैं तो ये एक बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई ऐसा शुभ कार्य होने वाला है जिसमें कि आप अपने मेहमानों को खाना खिलाएंगे। दूसरा, यदि सपने में बंदर शांति से बैठा दिखाई दे तो ये सपना भी आपके लिए शुभ है। ऐसी अवस्था में बंदर दिखाई देना बताता है कि आप हनुमान जी की आप पर कृपा बनी हुई है, आपके घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है। तीसरा, यदि सपने में बंदर को कुछ खाते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपसे कुछ गलती हुई है और बजरंगबली आपसे नाराज़ हैं। आपसे कहीं कोई गलती हुई है, अतः इसके लिए आप बंदरों को कम से कम 3 मंगलवार गुड़ चना खिलाना आपको चाहिए। और यदि आपको बंदर नहीं मिलते हैं तो आप बजरंगबली के मंदिर में लड्डू प्रसाद चढ़ाएं, व कुछ दान दें तथा बच्चों को लड्डू का प्रसाद बांटें। चौथा, सपने में बंदर यदि आपको काट ले तो इसका अर्थ है कि आपको भविष्य में कोई चोट चपेट लगने वाली है। पांचवा है, यदि सपने में बंदर बोले तो आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। छठवां है, यदि आप सपने में बंदर को हंसते हुए देखते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न है। इसका अर्थ है कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके जीवन में यदि किसी से शत्रुता चल रही है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। जीवन में धन, समृद्धि, मान सम्मान बढ़ने की संभावनाएं हैं। सातवां है, यदि आपने सपने में बंदरों का एक झुंड देखा है तो ये भी एक शुभ स्वप्न है। इससे परिवार में सुख शांति आती है तथा धन लाभ भी होगा। आठवां, सपने में बंदर को खाना चुराते हुए देखने का अर्थ है आपको अचानक कहीं से धन लाभ होगा। नवां, यदि सपने में आपने बंदर को मस्ती करते हुए देखा है या बंदर को प्रसन्न होते देखा है तो इसका मतलब है किसी से आपकी शत्रुता समाप्त होकर मित्रता में बदल जाएगी। इसके अतिरिक्त आपने बंदर को गुस्से में देखा है तो आपके कार्यों में बाधाएं आएंगी। आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है तथा आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। सपने में यदि आपने बंदर को मृत अवस्था में देखा है तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ बाधाएं जीवन में आने की संभावना है। 12वां है, यदि आप सपने में बंदर से बात करते हुए देखते हैं तो आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। 13वां है, सपने में बंदर यदि तैरते दिखाई दे तो इसका मतलब आपको कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। 14वां है, सपने में बंदर यदि आपका पीछा करता हुआ दिखे तो इसका मतलब है आप अपने जीवन में किसी चीज़ से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वह कोई समस्या या कुछ भी स्थिति हो सकती है। आपको चाहिए कि आप उस स्थिति से डरें नहीं बल्कि डट कर उसका सामना करें। 15वां है, यदि आप बंदर को सोते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं या विदेश गमन भी हो सकता है। 16वां है, बंदर को यदि पेड़ हिलाते देखते हैं तो यह भी आपकी आर्थिक हानि होने का संकेत है। सपने में काला बंदर देखना ज़्यादा शुभ होता है। सामान्य बंदर से ज़्यादा काला बंदर शुभ होता है। लाल बंदर देखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। 18वां है, सपने में यदि बंदर को उछल कूद करते हुए देखें तो आपको अपने किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है।
यदि स्वप्न में बंदर आपको घुड़की देते हुए दिखाई देता है तो यह एक सपना भी शुभ होता है। अचानक से आपको ढेर सारे धन की प्राप्ति होती है। 20वां है, सपने में बंदर को शांति से बैठे हुए देखते हैं तो यह एक अशुभ स्वप्न है। यह संकेत करता है कि निकट भविष्य में आपको कोई बीमारी घेर सकती है, अतः स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि बंदर को आप चलते हुए देखें या नाचते हुए देखें तो यह भी एक अशुभ स्वप्न है। ऐसे में व्यक्ति का दुर्भाग्य कुछ समय तक असर दिखाता है। यदि आप किसी भी रूप में बंदर की सवारी करते देखते हैं, जैसे कि आप जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं वह बंदर खींच रहा है, तो यह बहुत ही अशुभ स्वप्न है। इससे आपको मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। 23वां है, यदि स्वप्न में किसी व्यक्ति को कोई विकराल बड़ी सी डरावनी बंदरिया पकड़ ले या डराए तो यह भी एक बहुत ही अशुभ स्वप्न है। व्यक्ति दुख और परेशानियों से घिर जाता है। तो दर्शकों, ये था कुछ बंदर से जुड़े शुभ अशुभ स्वप्नों का फल। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंचे। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं स्नेहलता आपसे विदा लेती हूं। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।